नमस्कार दोस्तों, आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने ही चैनल शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दोस्तों ग्रुप डी का संभावित पेपर नंबर 7 दोस्तों। ठीक है, जिस भी स्टूडेंट के दोस्तों 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10, 11, 12, 13 दिसंबर में एग्जाम है, स्पेशली वो स्टूडेंट इस क्लास को देख कर जाए। जो भी स्टूडेंट शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को अटेंड करेगा दोस्तों, उसको एग्जाम में बहुत बेनिफिट होने वाला है दोस्तों। इसके अंदर हम एक बार फिर से विज्ञान के प्रश्न, गणित के सवाल, रीजनिंग के सवाल प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं जो एग्जाम में ऐसे कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पूरा पेपर आप लोग सॉल्व करेंगे, अटेंड लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, और जिस भी स्टूडेंट के दोस्तों अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है वो कमेंट करके बताएं कि आपका एग्जाम किन डेट्स में है और अभी तक आप लोगों के एडमिट कार्ड जारी हुआ है या नहीं हुआ है। प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस वीडियो का एक भी प्रश्न मिस मत करना, सारे प्रश्न एग्जाम में इसी टाइप से पूछे जा रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आपके माइंड में ये क्लैरिटी हो जाएगी कि आपके एग्जाम में पेपर कैसा आ रहा है। निम्न में से कौन सा कोशिकी घटक अधिकांश में मौजूद नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है राइबोसोम, तीसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, दूसरा ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, तीसरा कोशिका भित्ति और चौथा केंद्रक झिल्ली। बताएंगे आप लोग। और जो मैंने आपसे कमेंट किया, आप सभी से रिक्वेस्ट है उसका आंसर जरूर बताना, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। मैंने कमेंट किया है कि किन किन स्टूडेंट के एग्जाम अभी बाकी है होना, किन किन शिफ्ट में, वो आप मुझे बताइए। और जिसका एडमिट कार्ड, स्पेशली जिसका एडमिट कार्ड नहीं है, वो कमेंट करके बताएं कि किस किस का एडमिट कार्ड नहीं आया। इसका आंसर होगा केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, शुरू से लेकर लास्ट तक क्लास को देखना दोस्तों स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम में। ठीक है, निम्न में से कौन सा उत्तक वक्र नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंत्रिका उत्तक, पेशी उत्तक, संयोजी उत्तक या उपकला उत्तक? तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपकला उत्तक। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। पूरा पेपर सॉल्व करना है आप लोगों को, शुरू से लेकर लास्ट तक अच्छे से रिवीजन करना है। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला, कौन सी स्थान पर रहा है दोस्तों? देखो ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो भारत को 128वीं रैंक मिली, ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। देखो अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया। जी हाँ दोस्तों, आपसे कह रहा हूँ, अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया। एक बार मेरे सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक करेंगे, जो भी स्टूडेंट डेली क्लास अटेंड करते हैं, तो वीडियो को लाइक कर ही लो दोस्तों। आप ही का चैनल है, आप ही की क्लास है, आपके लिए मेहनत जा रही है, तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 2025 के लिए महात्मा गांधी सेवा पुरस्कार किसे दिया गया? देखो पुरस्कारों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में टपक रहे हैं, आ रहे हैं, तो ये टॉपिक भी आपको क्लियर करना है। पहला ऑप्शन सारा जोसेफ, दूसरा है नंदन वर्मा, तीसरा है नरेंद्र मोदी और चौथा है रामचंद्र गुहा। तो आंसर क्या आएगा? रामचंद्र गुहा। ऑप्शन नंबर आप लोग टिक कर लो डी को। अगला प्रश्न, किसी वस्तु के स्थिर रहने की प्रवृत्ति तथा गतिशील वस्तु का गतिशील रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए दोस्तों। और जो कमेंट मैंने आपसे किया ना, उसका जवाब जरूर दीजिएगा कि किस किस स्टूडेंट के किन किन डेट्स में और किन किन शिफ्ट में एग्जाम है और किस किस के एडमिट कार्ड जारी हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम वगैरह दिक्कत आ रही तो आप बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, जड़त्व। अगला क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूनिट्स वाला अच्छे से पढ़ लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, देखो शक्ति का क्या है दोस्तों? वाट। क्या है दोस्तों? वाट। बल का क्या है दोस्तों? न्यूटन। न्यूटन। और दाब का क्या है? पास्कल। पास्कल। और इस प्रश्न का आंसर क्या है? इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर है ऊर्जा। क्या टिक करोगे? ऊर्जा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है दोस्तों। ठीक है, कौन सा मुख्य रूप से उत्तक तने और जड़ के वृद्धि के लिए उत्तरदायी है दोस्तों? बताएंगे आप लोग। शानदार क्वेश्चन है। कोलेनकाइमा, पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा या शीर्षस्य विभोजतक? बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, शीर्षस्य विज्योतक। ठीक है, अगला प्रश्न मेरे भाई, कोशिका की आकृति किसकी बनी होती है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जो कोशिका की आकृति बनी होती है वो बनी होती है कोशिका झिल्ली की। ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मेरे भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। ये अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हाल में ही अछूत प्रहार अभ्यास 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? सिक्किम में, लद्दाख में, उत्तराखंड में या अरुणाचल प्रदेश में? अछूत प्रहार अभ्यास जो है वो अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जा रहा है दोस्तों, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी। हाल में युद्ध अभ्यास का 21वां संस्करण कहाँ किया गया है? पहले तो मुझे ये बताइए, युद्ध अभ्यास किस किस देश के मध्य था? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या करोगे? इसका आंसर है अलास्का। कहां पर आयोजित किया जा रहा है? अलास्का में। अगला क्वेश्चन गणित का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, ए और बी किसी कार्य को 4 दिन में, यदि बी अकेला 20 दिन में करता है तो अकेले उसी काम का दोगुना भाग, कितना दोगुना भाग
कितने दिन में पूरा कर सकता है दोस्तों? तो अकेले मुझे लग रहा है दोस्तों अकेले बी आएगा दोस्तों इसमें, अकेला 4 दिन में। इसमें कुछ मिसिंग है क्या? चलो एक बार सॉल्व करते हैं आगे, फिर हमें पता चलेगा क्या मिसिंग है इसमें, ठीक है। मुझे लग रहा है अकेला बी आएगा इसमें, अकेला, हाँ। तो अकेला अकेला बी उसी काम को कितने दिन में करेगा दोस्तों, ठीक है। देखो दोस्तों अगर हम बात करें ए प्लस बी, अगर ये दोनों मिल जाते हैं, अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो ये काम को कितने दिन में? 4 दिन में निपटा देंगे। अगर अकेला बी करेगा तो इसको 20 दिन में निपटाएगा। कितने दिन में? बी निपटाएगा 20 दिन में, ठीक है। इनसे कटने वाला नंबर क्या आएगा? तो इनसे कटने वाला एलसीएम क्या आएगा? 20 आएगा। कितना आएगा? 20 आएगा। तो यहाँ से इसकी ए और बी दोनों की मिला के 5 क्षमता होगी और बी की अकेले कितनी होगी? 1 क्षमता होगी दोस्तों। कितनी होगी? 1 क्षमता होगी दोस्तों। कितनी? ए, ठीक है। मुझे लग रहा है दोस्तों यहाँ पे ए होगा। ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, है ना? ए होगा मुझे लग रहा है यहाँ पे। ए कर लोगे आप लोग, यहाँ पे ए लिख लोगे। क्या लिखोगे दोस्तों? ए लिखो। तो अकेला ए उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, ठीक है। हाँ देखो दोस्तों अगर बी की अकेले की क्षमता यहाँ पे 1 है, अगर आप यहाँ पे बी की अकेले की क्षमता 1 लिख दोगे, 1 यहाँ पे लिख दोगे, तो एक ही पता चल जाएगी कितनी क्षमता? 4 है। कितनी है? 4 है। और हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा? ए अकेले उस काम का दोगुना भाग कितने दिन में करेगा? काम कितना? 20, और 20 का दोगुना कितना हो जाएगा? 40। और ए की क्षमता कितनी है दोस्तों? अभी आपने निकाली 4, तो ये इस काम को 10 दिन में लपेट देगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए को लॉक कर लो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस में धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? एक कुचालक, एक सुचालक, एक उच्च प्रतिरोध में, या एक अच्छे प्रतिरोध में? बताएंगे आप लोग। इसका आंसर आएगा एक कुचालक में होती है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु द्रव्यमान होते हैं दोस्तों। देखो बताएंगे आप लोग, इजी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट भी है दोस्तों। इसका आंसर होगा FU और 1U होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गगन सुतार को, कणत दास को, रघुनाथ चौधरी को, या रघुनंदन प्रसाद को? तो आंसर क्या आएगा? कणत दास। ऑप्शन नंबर बी। 15वां, भारत ने 27 से 30 अक्टूबर तक 23 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सम्मेलन की मेजबानी की है। 8वां, 7वां, 9वां या 10वां? तो ये 8वें संस्करण की मेजबानी की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर लेंगे सभी स्टूडेंट्स। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना 2025 किस तारीख को मनाया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखो आपके लिए मैंने कल या 2 दिन पहले वाली मैंने एक क्लास ली थी जिसमें मैंने इंपोर्टेंट डेज और थीम्स वाले क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। उसमें दोस्तों एक क्वेश्चन तो ऐसा कैसे छप के आया एग्जाम में, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें ऐसे कैसे छप के आए। तो मैं इसीलिए कहता हूँ 8 बजे वाली आप क्लास डेली अटेंड करो। कल अगर जिसके भी एग्जाम होता है वो देख के जाएंगे तो उनको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। हाँ इसका आंसर क्या आएगा? 8 अक्टूबर आएगा। आप लोग यहाँ से कौन से ऑप्शन को टिक करोगे? यहाँ से आप लोग टिक कर लो डी ऑप्शन को, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। डी ऑप्शन को टिक कर लो। अगला क्वेश्चन, 4 अक्षर समूह एक जोड़े निश्चित तरीके से समान है और एक भिन्न है, उसी भिन्न को आपको पहचानना है। अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, अगर देखो आई आता है 9 पर, 9 से 4 यानी -5 हो गया। M 13, 13 से 8, 13 से 8 यानी -5 यहाँ पर भी लग रहा है। 18 से 13, 18 से 13 -5 यहाँ पर भी लग रहा है। 14 से 7 यहाँ पे तो -7 हो गया। तो आप देख पा रहे हो अलग यही जा रहा है, अलग यही ऑप्शन जा रहा है डी वाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर पा रहे हो ना इजीली क्वेश्चंस? राइजोपस जैसे कवक में विशेष प्रजनन संरचनाएं जो अंकुरित होकर नए जीव बनाती है वो क्या कहलाती हैं? शानदार क्वेश्चन है। बीजाणु, पराग, मुकुलन या परागकोश? बताएंगे आप लोग। प्लीज कमेंट जरूर करना कि किस किस स्टूडेंट के किस किस डेट में एग्जाम है, किस शिफ्ट में है, और आपका एडमिट कार्ड अभी तक जारी हुआ है या नहीं हुआ, या कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। हाँ इसका आंसर आएगा दोस्तों बीजाणु। क्या आएगा दोस्तों? बीजाणु को नोट कर लो, ऑप्शन नंबर ए को। चलिए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 19 बताइए। उससे पहले अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार फिर से कहना चाहूंगा वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करेंगे सभी स्टूडेंट्स। और देखो आप लोग क्वेश्चंस के आंसर भी किया करो कमेंट बॉक्स में। निम्न में से कौन सा कार्बन मोनोऑक्साइड के आणविक सूत्र का निरूपित करता है? तो बिल्कुल O2। क्या टिक करोगे? O2 क्या, सॉरी CO, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी त्वरण की इकाई है? त्वरण, निम्न में से कौन सी त्वरण की इकाई है? मीटर स्क्वायर या MS, मीटर स्क्वायर या MS, मतलब स्लैश करके स्क्वायर। तो आप पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर आएगा मीटर अपॉन मीटर S स्क्वायर, ठीक है, ये वाला ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर ए। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 14, 25, 27, 28, 80, 124, फिर आगे पद क्या आएगा? बताइए। देखो जब क्वेश्चन समझ में ना आए, जब धीरे धीरे चल रहा हो सीरीज, जब धीरे धीरे चल रही हो सीरीज, तो आपको सबसे पहले डिफरेंस देखना है। डिफरेंस कितने का रहा है? यहाँ पे आपको देख पा रहे हो 6 इधर से 5, 11 का डिफरेंस आ रहा है। कितना? +11 हो रहा है। यहाँ पर कितना हो रहा है? यहाँ पर 15 और 7 22 हो रहा है। यहाँ पर +22 हो रहा है। कितना हो रहा है? 22 हो रहा है।
यहाँ पर कितना हो रहा है, 40 47 का अंतर आ रहा है। यहाँ पर कितना आ रहा है, 3 और 3 33। तो देखो 11 का 11, 11 22, 11 33, यहाँ पे अगला 44 और अगला नंबर 55 आएगा प्लस का। इकाइंक 9 एक ही ऑप्शन में दे रहा है, खत्म। ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो, ठीक है, 41, ठीक है, क्योंकि आप 124 में 55 ऐड करोगे तो 179 आएगा। अब ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। संख्या दे रखी है आपको ये वाली, और ये 90 से पूरी तरह से विभाजित है, और 90 के नियम क्या कहता है कि 9 गुणा 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम 10 का नियम लगाएंगे, ठीक है। किसका नियम लगाएंगे, 10 का नियम लगाएंगे दोस्तों। और 10 का नियम क्या कहता है कि आखिरी का अंक 0 होना चाहिए। तो 0 हो गया, एक्स का मान पता चल चुका है हमें, एक्स का मान पता चल चुका है 0। वहीं तरह से वाई निकालेंगे। अब वाई निकालने के लिए आपको पता है कि 9 का नियम लगाना पड़ेगा, और 9 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 6 और 5 11, 11 और 3 14, 14 और 0 14 ही रहेगा। अब 14 में कितना प्लस करो कि ये पूरा किससे 9 से विभाजित हो जाए। तो 14 में हम 4 जोड़ लें, 18 हो जाएगा, और 18 तो 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। तो हमें y का मान पता चल चुका है। यहाँ पर y का मान कितना आना चाहिए, 4 आना चाहिए। अब हमारे पास दोस्तों दोनों मान आ चुके हैं। अब हमें ये इसमें वैल्यू पुट कर लेना है। तो 4 + 0, 4 + 0 का मतलब क्या होता है, 4 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए बना पाए आप इजीली। चलिए अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षार के बीच रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बताइए। देखो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि एग्जाम में पेपर कैसे आने वाला है आप लोगों के लिए। संघन अभिक्रिया, विघटन अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर लो, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, जहान ए खुसरो 2025 सूफी संगीत समारोह का आयोजन किस संस्थान ने किया। शानदार क्वेश्चन है। ललित कला अकादमी संस्थान, संगीत नाटक अकादमी, रूमी फाउंडेशन, या भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। आंसर आएगा रूमी फाउंडेशन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, फरवरी 2025 में अमेरिका खुफिया प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। रॉबर्ट हुक, एवरिल हैंस, तुलसी गब्बार्ड, या डेनियल कोट्स। आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसी गब्बार्ड। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेंगे, तुलसी गब्बार्ड। अब ये थोड़ा शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में मतदाता सूची में 75% मतदाताओं ने मतदान किया है, जिसमें से 2% मत अवैध घोषित हुए, ठीक है। 9,200 मत मिले हैं जो मान्य वोटों के 75% है। तो उस चुनाव में मतदाता सूची में शामिल मतदाताओं कुल संख्या पूछी, यानी 100% का मान पूछा है। आप इसको चाहें तो परसेंटेज वैल्यू लेके आप इजीली बना सकते हैं। देखो जिस 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होती है, 2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 2% की वैल्यू 1/50 होती है, सही है, ठीक है। 80%, ठीक है। और 75 की वापस मैंने लिखवा दी है। तो देखो दोस्तों कुल संख्या हमें नहीं पता, हम मान ली एक्स नाम की कोई संख्या थी, उसमें से 4 में से 3 वोट डल चुके हैं दोस्तों, ठीक है। एक वोट हाँ वो हो गया। उसके बाद उसने कहा 2% अमान्य घोषित हो गया। अमान्य का मतलब क्या होता है दोस्तों, बताइए। अमान्य का मतलब होता है इनवैलिड घोषित हो चुके हैं। मतलब वोट कितने थे, 50 थे, उसमें से एक इनवैलिड हो गया, तो बच्चा कितना 49 क्या वैलिड यानी वैध वोट है। अब इन्हीं वैध वोटों में से उसने क्या मान्य वोट, इन्हीं वैध वोटों में से उसने क्या कहा, इन्हीं वैध वोटों में से, इन्हीं मान्य मतों में से 75 के बराबर है, मतलब कि 3/4 के बराबर है। कितने के बराबर है, 3/4 के बराबर है। लेकिन वो कह रहा है कितने परसेंट का मत मिले उसको, 9261। आप इसको नंबर लाइन पर ही बनाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें करें क्वेश्चन को सॉल्व। हाँ तो आप कुछ कट रहा है तो काट लीजिए, 3 की तरफ से काटे इसको, 3 की तरफ से 3 तिया 9 आएगा, और यहाँ पे 0 लगाओ, 3 और 8 24 आएगा, 2 3 7 21 आएगा। ये हमने एक 3 की टेबल से इसको काट लिया, ठीक है। हाँ 7 की टेबल से काट लेते हैं, 7 7 49 आएगा, 7 की टेबल से इसको भी काटो, कितनी बचेगा, 7 चौके 28 आएगा, 2 बचेगा, 7 चौके 28 7, और 7 एकन 7, यानी 441 आ चुका है। कितना आ चुका है, 441 आ चुका है, ठीक है। अगर आप और चाहो तो 3 की टेबल से और काट सकते हो, 3 की टेबल से आप इसको और काटोगे। यहाँ पे एक काम करो, 3 की टेबल से मत काटो, 3 की टेबल से मत काटो, 3 की टेबल से मत काटो, एक जुगाड़ू तरीका बता रहा हूँ इसको काटने का। सारी देखो 7 तिया कितना होता है, 21 होता है, और 21 से ये कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा, खत्म। अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 50 चौके 200 और 200 चौके 800, ठीक है। 800 गुणा 21 करना है, और 21 सटे कितना होता है, 168 होता है। तो 00 एक ही ऑप्शन दे रहा है, हो गया आंसर सॉल्व। समझ में आ गया कैसे करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, एरोबिक श्वसन के लिए डैश की उपस्थिति आवश्यक है, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, या कार्बन डाइऑक्साइड की। बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर आएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो। जो मैंने कमेंट किया उसका आंसर जरूर देना कि किन किन स्टूडेंट के किस किस शिफ्ट में एग्जाम है, और अभी तक एडमिट कार्ड आया है या नहीं आया। ये इन 2 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं।
ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ पर होता है? केंद्रक में, कोशिका द्रव्य में, ये माइटोकॉन्ड्रिया में, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में? तो आप लोग क्या कहोगे? आंसर क्या होगा? कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर लो भाई सभी स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। तो देखो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखो दोस्तों, दिल्ली पुलिस का जो नए कमांडर मतलब कमिश्नर नियुक्त किए उनका नाम है सतीश गोलचा। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर लो। क्वेश्चन 30 देखेंगे, प्रधानमंत्री का उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट है। सौरभ जैन को, वी नारायण को, आलोक जैन को, या अनीश दयाल सिंह को? आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, अनीश दयाल सिंह। यहाँ पे टिक करेंगे ऑप्शन नंबर डी को। क्या टिक करोगे स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर डी को, अनीश दयाल सिंह। अगला क्वेश्चन, 10%, 15% और 20% की क्रमिक छूटों के तुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 बताएंगे आप लोग। 45%, 40%, 36.6%, 38.8%। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, कैसे सॉल्व करोगे इसका? आप सॉल्व कर लेंगे। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। कितनी इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख देता हूँ मैं, 1/10। ठीक है, फिर अपन इसको धुआं करेंगे बहुत जल्दी से। 3/20 होती है और 20% की 1/5 होती है। अब देखिए दोस्तों कितनी जल्दी होगा क्वेश्चन। देखो सबसे पहले 10%, 10 से 1 कम, 10 में 1 कम 9, ठीक है। उसके बाद 15%, 20 में 3 कम, 20 में 3 कम, 3 की छूट पे है। और 1/5 यानी 5 में 1 कम, 5 में 1 कम, 4 की छूट पे है। सॉल्व कर लो। कट रहा है तो कुछ काट लो। 4 की वजह से भाई 5 बार जाएगा। 55, 25 और 25 दाएँ 250, 250 और कितना 9 × 27, ठीक है। यही आ रहा है 10 से 1 कम 9। अच्छा 20 से 3 कम 17 होगा ना यार, 17 होगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ यहाँ पे क्या है 17 होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, सोल्व कर लो। कितना आ रहा है? हाँ 17 नंबर 153 होता है, ठीक है। अब ये इससे कितना कम दिख रहा है? 50, इधर से 50 और 3 53 कम दिख रहा है। 53 नहीं, 50 नहीं कम दिख रहा है। इसमें देख लो कितना, इसका अंतर देख लो कितने का रहा है यहाँ पे, देख लो। तो 7 आएगा और कितना आएगा? 7 और कितने, 14 में से 5 और 9, 9 और 1 97 आ रहा है, 97 आ रहा है। 97 ही आ रहा है ना, क्योंकि 10 में से 3 करोगे 7, उसके बाद 14 में से 5 हटाओगे तो 9, हाँ 97 आ रहा है। किसके ऊपर? 250 के ऊपर, 250 के ऊपर। और आपको पूछा प्रतिशत में, यानी 100 लगा लो, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको, काट लो, कुछ कटा है तो काट लो। चलो इसको काट लो इससे, ठीक है। हाँ और ये कितना है? 970, 970 और 25, 25 तिया 75, 25 तिया 75, 15 90, 7 22 और 25 8 200, 38.8 के समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बनाइए, ये क्वेश्चन बताइए, इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे, तो इसका संबंध किससे होगा बताइए। अगर देखें तो ये 8 का स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, ये 12 का स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है। तो अगला नंबर क्या आएगा दोस्तों? 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 1 आएगा। कितना? 13 का स्क्वायर 169 और 1 ऐड करोगे तो 170 हो जाएगा, ठीक है। 13 का स्क्वायर 169 होता है, उसमें 1 ऐड कर लोगे कितना होगा? 170। अब थोड़े से पेशेंस बनाए रखने और क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अब आ चुका है सीटिंग अरेंजमेंट, ठीक है। बस यहाँ पर क्यू लिख लो, क्या लिख लो? क्यू लिख लो बस। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व हम कर देते हैं। चलो चलो भाई डायमेंशन बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, डायमेंशन बना लो। ये हमने एक छोटी सी डायमेंशन बना ली है, ठीक है। अब उसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू पुटअप करनी है, ठीक है। तो कितने व्यक्ति? 7 है तो 7 लकीरें खींच लो। कितना हो गया? 6 हो गए और देखिए 7, 1 2 1 3 4 7, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। उसने कहा है चारों केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। उसने कहा है वी को आर के दाएं दूसरे स्थान पर बिठा दो। सबसे पहले वी को बिठाओ। अब वी को सबसे पहले आर बैठेगा, सॉरी आर बैठेगा, आर के दाएं बिठाओ। ये आर बैठ गया, आर के दाएं दूसरे स्थान 1 और 2 पे कौन बैठेगा? वी बैठ गया यहाँ पर वी, ठीक है। आगे देखो, यू आर के ठीक बाईं ओर है, तो आर के ठीक बाईं कौन है? यू, ये यहाँ पे यू बैठ गया, ठीक है। पी टी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर है। अब देखो पी टी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर, अगर दोस्तों आप टी के दाएं ओर टी को यहाँ पे, तो पी यहाँ पे बैठेगा 1 2 3, यहाँ पे पी यहाँ पर आएगा। फिर ऐसे जगह बनेगा क्या? ऐसे जगह तो नहीं बन रही है, लेकिन अगर यहाँ पी आ जाएगा तो तीसरे स्थान पर बिठा, टी के दाएं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? पी है। टी यहाँ पे बिठा दो तो 1 1 2 3 यहाँ पे पी आएगा। फिर उसके बाद वो उसका पड़ोसी हो नहीं पाएगा, है ना। ये इसका पड़ोसी होने, टी के 1 2 3 1 2 3। अगर टी यहाँ बैठता है, देखो दोस्तों, अगर टी को आप यहाँ पर बिठाते हो, टी को अगर यहाँ बिठाओगे तो उसके तीसरे 1 2 तीसरे स्थान पर कौन आएगा? पी आएगा, यहाँ पी आ जाएगा। एस और टी क्यू के निकटतम पड़ोसी हैं, तो एस यहाँ बैठ जाएगा और क्यू यहाँ पर आ जाएगा। बन गई जगह सबकी, हो गया जुगाड़, ठीक है। देखो क्यू के निकटतम पड़ोसी हो गए ना, एस और टी, ठीक है। उसने पूछा क्यू के ठीक दाएं कौन बैठा? क्यू के ठीक दाएं टी बैठा हुआ, ऑप्शन नंबर बी। बना पाए आप इजीली? चलिए अगला क्वेश्चन।
दर्पण का सूत्र क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सूत्र वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। तो दर्पण का सूत्र ये रहा, 1/u + 1/v = 1f, ठीक है, ये ध्यान रखना। राम हर महीने अपने आय का 16% खर्च करता है, 40% किराने के सामान पर, 14% पारिवारिक चिकित्सा खर्च करता है और लास्ट में इतने बचाता है। तो शेष बची हुई राशि आय ज्ञात करना है, यानी 100% का मान ज्ञात करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये देखो बचाया किसने, उसने बचाया कितना 9630, ये उसने इतने रुपये बचा लिया। अब देखो दोस्तों खर्चा कितना किया, 16% यहाँ, 40% यहाँ और 14% यहाँ। तो 40 और 16, 40, 50 और 56, 56, 50, 60, 70, जब 70% खर्च कर रहा है तो बचाएगा कितना। कॉमन सेंस की बात है, आप कहोगे गुरुजी 30% बचाएगा, कितना 30%। तो ये जो मान है वो 30% का मान है और आपको 100% का मान पूछा है। तो बस काटा है तो काट लीजिए। 3 तिया 3 दूनी 3 एकम, तो आप कह सकते हो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। इसको इससे गुणा करोगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये बताइए, दो ट्रेनें जिनकी प्रत्येक लंबाई 250 मीटर है समांतर पटरियों के विपरीत दिशा में चल रही है। देखो विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में, तो इसमें लंबाई भी जुड़ेगी चालें भी जुड़ेंगी, ठीक है। और आपको पूछे समय, समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको समय निकालना है। तो देखो दूरी कितनी है, पहले दूरी काउंट करो। देखो 250 मीटर एक ट्रेन की लंबाई, तो दोनों की कितने की हो जाएगी, तो 500 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको 500 लिखना है। चाल क्या होता है, दूरी बट्टे समय। रुको मैंने कुछ गलत लिख दिया यहाँ पे, रुको 1 मिनट, यहाँ पर मैंने फॉर्मूला रॉन्ग लिख दिया। आपको पता है चाल क्या होती है दोस्तों, चाल क्या होती है, दूरी बट्टे समय। क्या होती है चाल, दूरी बट्टे समय। क्या होती है, दूरी बट्टे समय। स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। हाँ अब आपको मैंने कहा चालें आपस में जुड़ेंगी, लंबाई भी आपस में जुड़ेगी। तो देखो एक 90 की चाल दिख रही है और दूसरी 60 की, तो 9 6 15, 150 हो जाएगी, 150 हो जाएगी। पर ये किलोमीटर में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 5/18 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी है 500 की। क्यों 500, क्योंकि 250 एक ही है, दूसरे के भी 250 ही है, तो 500 दूरी यहाँ पर भी हो गई, ठीक है। अब आपको ये समय आपको निकालना है, ठीक है। कुछ कट रहा है तो काट लो। देखो कुछ कट रहा है क्या, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 की टेबल से 3 बार जाएगा और 5 की टेबल से 10 बार जाएगा, 3 की टेबल से 6 बार जाएगा, 5 की टेबल से 1 बार जाएगा, 5 की टेबल से 2 बार जाएगा और 6 दूनी 12, यानी 12 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए। ये बताइए 29वां, दर्पण के सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकल लंबाई किसके बराबर होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये होती है यू और वी के, ठीक है, अपन में यू प्लस वी के। उसने कहा यदि प्लस को भाग कर लो, प्लस को क्या लिख लो, भाग। चलो पहले सोल्व करते हैं। 15 गुणा को उसने क्या बोला है, गुणा करते माइनस, तो माइनस लगा लो। भाग का अर्थ क्या बताया, भाग का अर्थ, ठीक है। भाग का अर्थ कहाँ, भाग का अर्थ उसने बताया गुणा, तो भाग का अर्थ क्या लिखना है दोस्तों आपको, भाग का अर्थ क्या लिखना है, गुणा लिखना है। और प्लस का अर्थ क्या बताया उसने, प्लस का अर्थ क्या बताया, प्लस का अर्थ, प्लस का अर्थ भाग बताया, ये भाग बना दो प्लस का अर्थ। और माइनस का अर्थ क्या बताया, माइनस का अर्थ है प्लस, ये प्लस बना लो। अब सोल्व कर लो। ये रहा 3 3 और 6 18, यानी 15 माइनस 18, ठीक है, प्लस 5, ये बच रहा है 15। रुको माइनस आएगा ना यहाँ पे, तो 1 मिनट, ये क्या हो गया भाई। हाँ एक बार वापस देखते हैं अपन, देखो ध्यान से देखो। यहाँ तो अपन ने कर लिया था, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 3 आ गया, ये आ चुका है 3, ठीक है, ये 3 आ चुका है। अब 3 को 6 से गुणा करो, 18 आ जाएगा, ठीक है। अब अगले पेज पर ले लेते, तो अब ये कुछ ऐसा दिखेगा, 15 माइनस 18 प्लस 5, ये ऐसा दिख रहा है। तो आपको पता है कि 15 और 5 कितना होता है, 20 होता है। और 20 में से 18 घटाओगे तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में था। ए में था ना, ए में था कि बी में, बी में, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन कर लो, ये क्लास का अंतिम प्रश्न है। किसी कार्बनिक यौगिक में एक क्रियात्मक समूह या समूह क्या निर्धारित करती है, इसके रासायनिक गुण को निर्धारित करती है, कार्बनिक श्रृंखला की लंबाई को, कार्बनिक श्रृंखला की प्रकृति को, या इसका आणविक द्रव्यमान को। तो आप होगे इसके गुणों को मतलब निर्धारित करती है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक कर लो सभी स्टूडेंट्स, और मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर करो जिनके भी अपकमिंग डेट्स में एग्जाम है, जिनके भी 7 8 9 10 11 12 13 14 एग्जाम तारीख में एग्जाम है। तो प्लीज़ उन स्टूडेंट तक इस क्लास को शेयर करें और ये भी बताएं कि आपका एग्जाम किन किन डेट्स में है, क्या आपका एडमिट कार्ड मतलब जारी हुआ है या डाउनलोड हुआ है ना, कोई दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं आप लोग, ठीक है। और हाँ दोस्तों, आपके काम की चीज़ की पीडीएफ कहाँ मिलेगी, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मेरे भाई जल्दी से एक बार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप सभी को पता है पीडीएफ का जिक्र मैं लास्ट में करता हूँ, ठीक है। चैनल पर आप लोग अगर पहली बार विजिट कर रहे हो मेरे भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मेरे भाई आपको यूट्यूब सबसे पहले प्रोवाइड करेगा दोस्तों, ठीक है, जब आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखोगे। और सुबह जिसने करंट अफेयर वाली क्लास नहीं देखी, आप सभी से रिक्वेस्ट है वो क्लास देखकर जाइए और एग्जाम में क्वेश्चन करिएगा, आपको डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एग्जाम बहुत बेनिफिट होने वाला है।
कल मिलते हैं कोई शानदार क्लास के साथ, तब तक स्टूडेंट जय हिंद जय भारत।